एक समीकरण यानी इक्वेशन है ऋणात्मक 9 घटा ये पूरा व्यंजक 9x घटा 6 ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है -9 में से और ये बराबर है 3 गुणा इस पूरे एक्सप्रेशन के 4x जमा 6। तो शुरुआत करेंगे इन ब्रैकेट्स यानी कोष्ठकों को हटाने से और उसका तरीका है कि गुणन यानी इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए। यहां है ऋणात्मक 1, यहां ये जो ऋणात्मक चिन्ह है इसका मतलब है ऋणात्मक 1 होना गुणा ये सब, और यहां पर ये है 3 गुणा ये सब। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए गुणा करेंगे तो समीकरण के बाएं पक्ष में ये है ऋणात्मक 9 और यहां हम गुणा करेंगे ऋणात्मक 1 से इन सभी पदों यानी टर्म्स को। तो ऋणात्मक 1 गुणा 9x हुआ ऋणात्मक 9x और ऋणात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 6 हुआ जमा 6 या पॉजिटिव 6 और ये बराबर है 3 को डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित करेंगे 3 गुणा 4x 12x और 3 गुणा 6 18। 3 टाइम्स 6 इज 18। अब हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे अचर पदों को कांस्टेंट टर्म्स को। यहां है ऋणात्मक 9 और 6, इस पक्ष में हमने एक जैसे पदों को जोड़ना है। हम 12x और 18 को नहीं जोड़ सकते, हम इन्हें हल कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करते हैं ऋणात्मक 9 और 6 को। अब दोनों अचर संख्याएं समीकरण के बाएं पक्ष में हैं तो इस तरह यहां हो जाएगा ऋणात्मक 9x, यहां हमें इस तरह मिलेगा ऋणात्मक 9x जमा हमारे पास यहां है ऋणात्मक 9 और फिर जमा 6, तो ऋणात्मक 9 जमा 6 हुआ ऋणात्मक 3। हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक 9x और हमारे पास है ऋणात्मक 3 तो घटा 3 है यहां, ये है ऋणात्मक 9 जमा 6 और ये बराबर है 12x जमा 18। अब हम सभी x पदों के समूह को समीकरण के एक तरफ ले जाएंगे और सभी अचरों यानी कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, जैसे ऋणात्मक 3 और धनात्मक 18 को समीकरण की दूसरी तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी x पद हो जाएं बाएं पक्ष में। मैं इस 12x को हटाना चाहता हूं दाएं पक्ष से और इसका सबसे आसान तरीका है कि 12x को घटाया जाए समीकरण के दोनों पक्षों में। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 12x दाएं पक्ष में से और घटाएंगे 12x बाएं पक्ष में से भी। अब बाएं पक्ष में है ऋणात्मक 9x घटा 12x, तो ऋणात्मक 9 घटा 12 हुआ ऋणात्मक 21। ऋणात्मक 21x घटा 3 बार है 12x घटा 12x यानी ये हो जाएगा 0। तो हम यहां लिखते हैं 0। नहीं, मैं यहां कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि बाएं पक्ष में से 12x घटाने का यही तो उद्देश्य था और ये बराबर है दाएं पक्ष में। अब हमारे पास है सिर्फ 18, हमारे पास सिर्फ 18 बचा है यहां, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बाएं पक्ष से हमें ऋणात्मक 3 को हटाना है ताकि दाएं पक्ष में सिर्फ x पद ही हो और दाएं पक्ष में केवल अचर यानी कांस्टेंट टर्म्स ही हों। तो फिर वही तरीका कि ऋणात्मक 3 में जोड़ेंगे 3 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0। तो 3 जोड़ते हैं बाएं पक्ष में और जोड़ेंगे 3 दाएं पक्ष में और इस तरह समीकरण के बाएं पक्ष में अब है ऋणात्मक 21x। कोई और x पद नहीं है जो घटा या जमा हो रहा हो, तो नेगेटिव 21x ऋणात्मक 3 और जमा 3 जमा धनात्मक 3 कैंसिल हो गए। यही हम चाहते थे, बराबर है 18 जमा 3 हुआ, कितना हुआ 18 जमा 3 21 21। तो अब ऋणात्मक 21x बराबर 21 यहां है और हमें ज्ञात करना है x, तो यहां कुछ गुणा हो रहा है x से और हमें ज्ञात करना है x, तो हमें उस कुछ से भाग देना होगा और इस स्थिति में कुछ है ऋणात्मक 21। तो समीकरण के दोनों पक्षों को डिवाइड करेंगे ऋणात्मक 21 से, भाग देंगे दोनों साइड्स को नेगेटिव 21 से। बाएं पक्ष में ऋणात्मक 21 भाग ऋणात्मक 21, शेष बच जाएगा x। इसीलिए तो हमने 21 से भाग दिया था। x बराबर है 21 को ऋणात्मक 21 से भाग देने पर मिलेगा ऋणात्मक 1। एक धनात्मक संख्या को यहां डिवाइड किया, उसी ऋणात्मक संख्या से मिला ऋणात्मक 1। तो यही है हमारा उत्तर, दैट इज आवर आंसर। तो चेक कर लेते हैं कि इस समीकरण को हमारा उत्तर संतुष्ट करता है या नहीं। मूल इक्वेशन में x के स्थान पर ऋणात्मक 1 रखेंगे तो यहां है ऋणात्मक 9। मैं इसे यहां करता हूं, अब कोई दूसरा रंग प्रयोग करता हूं। तो ऋणात्मक 9 घटा, ये एक पहले यहां नहीं था लेकिन अव्यक्त रूप से था, घटा 9 गुणा ऋणात्मक 1, 9 टाइम्स इस ऋणात्मक 1 को ब्रैकेट में रखता हूं, घटा 6 बराबर है, पहले बाएं पक्ष को हम हल कर लेते हैं। जब हम x का मान रख चुके हैं ऋणात्मक 1 तो बायां पक्ष है अब ऋणात्मक 9 घटा 9 गुणा ऋणात्मक 1 हुआ ऋणात्मक 9 घटा 6, तो ये हुआ
ऋणात्मक 9 घटा ब्रैकेट में है ऋणात्मक 9 घटा 6 हुआ ऋणात्मक 15, ये बराबर है -15 के। तो अब ये है ऋणात्मक 9, मैं चेक कर लेता हूं इसे, ऋणात्मक 9 घटा 6 ठीक है ऋणात्मक 15, तो -9 माइनस -15 ये समान है ऋणात्मक 9 जमा 15 जो होगा 6 इज इक्वल टू 6। तो ये प्राप्त हुआ हमें समीकरण के बाएं पक्ष में। यहां हमने x के स्थान पर x का मान लिखा था ऋणात्मक 1, तो हमें मिला ये 6। अब देखते हैं समीकरण के दाएं पक्ष में x के स्थान पर ऋणात्मक 1 रखकर, इसे हरे रंग से लिखूंगा तो ये होगा 3 गुणा 4 गुणा ऋणात्मक 1, 4 टाइम्स -1 जमा 6, तो ये हुआ 3 गुणा ऋणात्मक 4 जमा 6, ऋणात्मक 4 जमा 6 हुआ 2, तो ये है 3 गुणा 2 जो होता है 6। तो जब x बराबर ऋणात्मक 1 को आपने यहां रखा बाएं पक्ष में तो ये 6 हो गया और दायां पक्ष भी 6 हो गया, मतलब हमारा उत्तर ठीक है।